अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज पेशावर में पावर शो करेगी। रिंग रोड चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मोटरवे चौक तक कुर्सियां रख दी गईं। पंडाल अपोजिशन पार्टियों के परचमों से सज गया। जलसे की सिक्योरिटी पर 4000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स के लिए नक्शा जारी कर दिया। मकामी इंतजामिया ने अपोजिशन इत्तेहाद को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। सूबाई हुकूमत ने भी कोरोना केसेस बढ़ने पर पर्चा काटने का इंदिया दे रखा है। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। जलसा होगा और बूथ तौर पर होगा। पेशावर का जलसा तारीखी होगा। हुक्मरानों को के होश उड़ जाएंगे। हुक्मरानों ने जलसा रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम ठहरे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक ट्रंप तो चला गया, अब पाकिस्तानी ट्रंप को हटाना है। हुकूमत को जलसा रोकने के लिए कोई और वजह ना मिली तो कहा कोरोना का खतरा है। नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, इनसे निजात मिल जाए तो कौम तंदुरुस्त हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का 26 नवंबर को लाड़काना और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने पीडीएम जलसे को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्विटर पैगाम में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी गैर जिम्मेदारी से अवाम की सेहत के साथ खेल रही है। पेशावर में ऐसे वक्त में जलसा किया जा रहा है जब कोरोना केसेस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। कोरोना के पीछे छुपने से पीडीएम का जलसा नहीं रुकेगा, मुस्लिम लीग नून का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जलसा मुकर्ररा दिन, वक्त और मकाम पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ होकर रहेगा। राना सनाउल्लाह बोले, हमें जलसा करने के लिए हुकूमती इजाजत की जरूरत नहीं। हुकूमती कोरोना मजीद 6 माह रह गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा, हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो इमरान खान ने कोरोना की सदाएं लगाना शुरू कर दी। अपोजिशन इमरान खान और कोरोना वायरस दोनों से अवाम को निजात दिलाएगी। आजाद कश्मीर में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन लगा दिया, फिर भी ये पेशावर में जलसा करने पर इसरार कर रहे हैं। रिफाकी वुज़रा की ट्विटर पर अपोजिशन पर सख्त तनकीद। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे का कोई जवाज नहीं बनता। असद उमर ने लिखा, अपोजिशन जलसा करके अवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगी। मुराद सईद ने ट्वीट किया, ये अपनी चोरी बचाने के लिए किस हद तक गिरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर में अपोजिशन का जलसा जबरदस्ती ना रोकने का ऐलान। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, जलसे की वजह से कोरोना केसेस बढ़े तो अपोजिशन के खिलाफ पर्चा कटेगा। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा बोले, 5 दिन में कोरोना केसेस की तादाद डबल हो गई, ऐसे में अपोजिशन का जलसा समझ से बालातर है। कामरान बंगिश ने कहा, जलसे के बाद केसेस बढ़े तो पीडीएम क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची के 5 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में 14 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला वस्ती, कोरंगी, गरबी और जिला शर्की की मुख्तलिफ गलियां और घर सील। जिला जनूबी के पोश इलाके भी माइक्रो लॉकडाउन की जद में आ गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशिया खुरोनोश की दुकानें खुली रहेंगी। मुतासरा इलाकों में घर का एक फर्द शनाख्ती कार्ड दिखाकर बाहर जा सकेगा। उधर महकमा तालीम सिंध का स्कूल्स और कॉलेजेस बंद ना करने का फैसला। मौसम सरमा की तातीलात भी ना करने पर इत्तेफाक। स्कूल्स और कॉलेजेस में एसओपीज को मजीद सख्त किया जाएगा।
मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार तेज। वबा ने एक दिन में मजीद 42 मरीजों की जान ले ली। 24 घंटों में कोरोना के 2843 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 34,974 तक जा पहुंची। आजाद कश्मीर में आज से 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। ताजरों और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का ज्यादती के मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने सख्त सजाओं के लिए कानून लाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा, ऐसा कानून लाएंगे मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। कानून में मुतासरा खवातीन और बच्चों की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना की दवा का कामयाब तजुर्बा। दवा की तैयारी अहम मरहले में दाखिल। डॉक्टर्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ICU में दाखिल कोरोना मरीजों की रिकवरी 60% रही। उधर पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना की तशखीस का जदीद आला भी तैयार कर लिया। CEO ड्रैप ने मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आसिम रऊफ कहते हैं, मकामी सतह पर तैयार की गई डिवाइस 1 मिनट से कम वक्त में नताइज देती है। गिलगित बल्दिस्तान के हल्का GBA 3 में वोटिंग आज होगी। हल्के में 77 पोलिंग स्टेशन कायम। PTI उम्मीदवार के इंतकाल पर GBA 3 में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हर डिवीजन की सरकारी यूनिवर्सिटियों में रहमतुल्लिल आलमीन चेयर कायम करने का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने तलबा के लिए 50 करोड़ रुपए के वज़ाइफ का भी ऐलान किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सवर ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाना लाजिम किया है। फिरदौस आशिकावान ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जिस शोबे पर भी निगाह डालें वो नमूना नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस और बलोच लेवीज में भर्तियों की मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस में 10,300 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। बलोच लेवीज में 378 भर्तियां होंगी। वज़ीर आला कहते हैं, अमन व अमान के लिए हर जरूरी इकदाम उठा रहे हैं। तमाम भर्तियां 100% मेरिट पर होंगी। कोट मिठन में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का 123वां सालाना उर्स जारी। कोरोना के बाइस दरबार को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। रसूमात की अदायगी के लिए महदूद अफराद को पास जारी किए गए। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान की गवर्नर हाउस में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों से मुलाकात। फिरदौस आशिकावान ने बच्चों को जोहराना दिया, तहाइफ भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब चौधरी सवर और मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान ने बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेला। नरेंद्र मोदी के इल्जामात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के नगरोटा में मुबैना दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में G20 इजलास। कोरोना के बायस G20 रहनुमाओं की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। इजलास में कोरोना से निपटने और बैन अल-अक़वामी मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की तजावीज़ पर गौर। शाह सलमान ने खिताब करते हुए कहा, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उम्मीद है ये इजलास ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ अपनाने का बायस बनेगी जिससे उम्मीद और एतमाद बहाल होगा।
सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले G20 इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फोन कॉल पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जेर बहस आए। तुर्क सदर के दफ्तर के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी और दीगर अमूर के हल के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने पर इत्तफाक हुआ। और थल के रेगिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी की रेस। खवातीन समेत 51 ड्राइवर ने हिस्सा लिया। जीप रैली का तीसरा और आखिरी मरहला आज होगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। रिंग रोड चौक में अपोजिशन के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। जलसे की सिक्योरिटी पर 4000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मकामी इंतजामिया ने अपोजिशन इत्तेहाद को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। रिंग रोड चौक में अपोजिशन के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज चुका है। आम खबर दे रहे हैं आपको, जलसे की सिक्योरिटी पर 4000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होंगे। आपको यह भी बताते चले कि मकामी इंतजामिया ने अपोजिशन इत्तेहाद को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कोरोना केसेस बढ़ने पर मुकदमात कायम किए जाएंगे। केपी हुकूमत ने यह मौकिफ अपनाया है। पीडीएम आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पीडीएम का पेशावर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर पर्चा काटने का अंदिया दे दिया। वजीर आला के मुआवन खुसूसी इतलात कामरान बंगश बोले, कोरोना फैला तो जिम्मेदार पीडीएम होगी और मुकदमात भी दर्ज होंगे। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, जलसे से कोरोना फैलने का खदशा है। अगले 4 से 10 हफ्तों में, क्योंकि मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस हैं, दूसरी लहर की पीक केसेस की मुनासबत से तकरीबन कम से कम 3 गुना ज्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात इतवार को हुकूमत के खिलाफ पावर शो का मुजाहिरा करेंगी। जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। विशाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। कल तारीखी जलसा होगा, हुक्मरानों के होश उड़ जाएंगे। हुकूमत को जलसा रोकने के लिए कोई और वजह ना मिली तो कहा कि कोरोना का खतरा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों ने जलसा रोकने की बहुत कोशिश की। कल तारीखी जलसा होगा, हुक्मरानों के होश उड़ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि हुकूमत को जलसा रोकने के लिए कोई और वजह ना मिली तो कहा कि कोरोना का खतरा है। हुक्मरानों ने जलसा रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम ठहरे। आपको अपडेट करें, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक ट्रंप तो चला गया, अब पाकिस्तानी ट्रंप को हटाना है। कल यहाँ पेशावर में एक बहुत अजीमुशान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक जोबन पर है। हुक्मरानों ने जलसे को रोकने की बहुत कोशिश की। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए, कौम शिफायाब हो जाएगी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने अगले जलसों का ऐलान भी कर दिया। हमारा अगला जलसा जो शायद जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए एहतमाम होगा 26 नवंबर को लारकाना में, और फिर उसके बाद पीडीएम का जलसा 30 नवंबर को मुल्तान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद वोट चोरी करके इक़्तिदार पर बराजमान हैं। हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम कल पेशावर में जलसा करने के लिए तैयार है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पेशावर जलसा हर सूरत होगा, हमें हुकूमती इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि शुक्र है कि अपोजिशन के जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल तो आया।
हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम के पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी हैं। पेशावर जिले इंतजामिया ने पीडीएम को 22 नवंबर के जलसे की इजाजत नहीं दी। केपी हुकूमत ने भी वाजे किया है कि उनके पास जलसा रोकने के इख्तियारात हैं। इसके बावजूद पीडीएम ने कल पेशावर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान किया है। 22 नवंबर का पेशावर में पीडीएम का जलसा हर हाल में होगा। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। कौम को 2 किस्म के कोरोना का सामना है, एक कोरोना बीमारी है, दूसरी तरफ हुकूमती कोरोना है। इस कोरोना से जो है वो 100% मौत का खतरा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब कोरोना के पीछे छुपने से पीडीएम का जलसा नहीं रुकेगा। पेशावर जलसा मुकर्रर दिन, वक्त और मकाम पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ होकर रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का कहना था कि शुक्र है अपोजिशन के जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल तो आया। इमरान खान वजाहत करें कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ अपोजिशन के जलसों से फैलता है? जब हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो इमरान खान कोरोना वायरस की सदाएं लगाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम जलसे को अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्विटर पैगाम में अपोजिशन पर तनकीद, कहा सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम जलसे को अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट में मजीद ये लिखा गया कि अपोजिशन अपनी गैर जिम्मेदारी से अवाम की सेहत के साथ खेल रही है। पेशावर में ऐसे वक्त में जलसा किया जा रहा है जब कोरोना केसेस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम जलसे को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट की गई और लिखा कि सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। पीडीएम के जलसों को लेकर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।